जैसे दिल्ली से भागे ना, वैसे पंजाब से भी अंडरग्राउंड हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा उनका। केजरीवाल का अब कोई जो को राजनीति में आ जाए, न पंजाब से आने और न जहाँ से आने। घोटाले, सारे घोटाले आपको खुद ही दिख रहा है। उसके एक भी विधायक, एक भी एमएलए दिख रहे हैं तुम्हें बात करते हुए? सिसोदिया दिख रहा है आपको बात करते हुए? हमारे को 1,000 रुपया बोले थे, वो भी नहीं दे रहे। इनको जाना है अंदर, तिहाड़ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनका एक ही घर है, तिहाड़। केजरीवाल दारू बेचेगा वहाँ जाकर। केजरीवाल कहीं भी चले जाएं वो नहीं जीतेंगे। सीएजी रिपोर्ट में क्या आ रहा है? सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। जी, सत्ता बिना नहीं रह पा रहे हैं, उन्हें दिल्ली में रहकर संघर्ष करना चाहिए। वो दिल्ली का ना कर सका तो पंजाब को किस तरह करेगा? नो बताओ। वो सिर्फ सत्ता का भूखा है और झूठा बेईमान, उससे बड़ा बेईमान आदमी में जिंदगी में को नहीं देखा। ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार आदमी और इतना बड़ा चोर निकलेगा, ये जनता को नहीं पता था। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अरविंद केजरीवाल जो कि चुनाव हारे तो अब दिल्ली से पंजाब की ओर चले और ये कहा जा रहा है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल अंडर कवर सीएम बनेंगे और राज्यसभा भी पहुंच सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को बर्बाद करके अब वो पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे दिल्ली की आम जनता से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वाकई ऐसे होना जा रहा है। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनिल राय है। अनिल जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि अब कहा जा रहा है कि पंजाब का अंडर कवर वो सीएम बनेंगे, राज्यसभा पहुंचेंगे। दिल्ली में तो हार गए, पंजाब में ऐसा क्या करने जा रहे हैं? वो अंडर ही होने जा रहे हैं। हाँ, वो अंडरग्राउंड ही हो जाएंगे पंजाब से भी। हाँ, अंडर कवर सीएम नहीं बनेंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे वो। जैसे दिल्ली से भागे ना, वैसे पंजाब से भी अंडरग्राउंड हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा उनका। क्या दिल्ली को बर्बाद कर दिया तो पंजाब को करेंगे क्या? पंजाब को करेंगे। पंजाब से देखो गिर रही है सरकार उनकी। पंजाब, हाँ, खिसक रही है सारी। आपके सामने ही आ जाएगा सब कुछ। अरविंद केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह सकते, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वो पंजाब की ओर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर अपनी सत्ता सोच रहे दोबारा मेरे को हासिल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा उनके साथ। कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल ही एकदम परेशान है, जहाँ से आए तो वहीं चले जाएंगे वो। हाँ बिल्कुल, उसे घोटाले, शराब घोटाले, सारे घोटाले आपको खुद ही दिख रहा है। उसके एक भी विधायक, एक भी एमएलए दिख रहे हैं तुम्हें बात करते हुए? सिसोदिया दिख रहा है आपको बात करते हुए? वैसे ये सब खत्म है, पार्टी है, धीरे धीरे खत्म है ये। ठीक है बाबा, आप क्या कहेंगे? बैठ जाते हैं हम। क्या कहेंगे केजरीवाल के बारे में? कह रहे हैं कि दिल्ली तो हार गए जी, अब पंजाब जा रहे हैं। केजरीवाल का अब कोई जो को राजनीति में आ जाए, न पंजाब से आने और न जहाँ से आने। अगर बाद में भी चुनाव लड़ते हैं तो उनका कोई पक्ष नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने डूब चुके हैं घोटालेबाजों में कि अब वो मुँह दिखाने लायक नहीं है। हाँ, कोई जनता वोट नहीं देगी। दिल्ली को बर्बाद कर दिया क्या उन्होंने? दिल्ली और देखो ना, हर एक बार की फाइल उठाई जा रही है वहाँ में। काम में 10,000 करोड़ का है, काम 20,000 करोड़ का है, काम 30,000 करोड़ का है। तो घाटा ही घाटा सारे महकमाओं में। कोई महकमा ऐसा नहीं है कि उसमें घाटा ना हो। इस वजह से उनका डिब्बा गोल हो गया। पंजाब में चलेगा ना दिल्ली? कहीं नहीं चल सकता। का वहाँ की जनता का जानना का, वहाँ के लोग यहाँ रहते नहीं हैं। पंजाब के भी यहाँ बहुत रहते हैं, कम से कम चौथा हिस्सा होगा पंजाब का यहाँ। सब जानते हैं, कोई नहीं देगा। शीश महल को लेकर क्या कहेंगे? जो अपना बड़ा सा घर बना लिया उन्होंने, जनता के पैसे से बनाया, बर्बाद कर दिया क्या जनता का पैसा? शीश महल तो ऐसा है कि चलो सरकारी है, उसने नहीं बता तो यहाँ की सरकार बतेगी। बना दिया तो वैसे बनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन बन गया तो अब तोड़ेंगे थोड़ी उसे। अब वो किसी न किसी काम में लिया जाएगा। चलिए ठीक है। आंटी, आप क्या कहेंगी केजरीवाल के बारे में? अच्छा, ये तो बताइए कि पंजाब पहुंच रहे हैं तो पंजाब की जनता स्वीकार करेगी नहीं? अच्छा, आपको कैसे लगे केजरीवाल? और तो यहाँ पे खुदा रंजन का मैं 1,000 रुपया की बोली थी, वो भी नहीं दे रहे। मैं क्या बोलूँगी इसका? और क्या, वो तो खुदा आई थी यहाँ पर रैली लेके कि हमारे को 1,000 रुपया बोले थे, वो भी नहीं दे रहे। झूठा वादा करते रहे। तो जब इलेक्शन पर खड़ा हुआ था तब तो कह रहा था कि हम कुछ नहीं, बगला गला कुछ नहीं चाहिए, गाड़ी घोड़ा, लेकिन बाद में फिर अपने को बनाता रहा। आंटी सब जानती हैं, कह रही हैं कि भैया पहले अपना गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन बाद में सब कुछ ले लिया। फिलहाल आम जनता है, सब कुछ जानती है और वही जानने की कोशिश हम आम जनता से कर रहे हैं। अच्छा, आप दिल्ली से हैं सर? आप दिल्ली से हैं? अच्छा, केजरीवाल को लेकर एक सवाल है। केजरीवाल दिल्ली में तो हार गए, अब पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं। कहा जा रहा है पंजाब का अंडर कवर सीएम बनना चाहते हैं और राज्यसभा पहुंचना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको कि पंजाब में होना चाहिए? क्या केजरीवाल सत्ता के बिना नहीं रह पाएंगे? केजरीवाल सत्ता के बिना रहे या ना रहे, पहले यहाँ से निपट लें, पंजाब तो बाद में जाएंगे।
इनको जाना है अंदर, जेल जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता इन्हें, क्योंकि इतना घोटाला किया आएगा कहाँ से। भैया आइए थोड़ा बैठ के बात कर लीजिए। अच्छा, केजरीवाल को लेकर जब बात करते हैं, आपने कहा कि जेल जाना तय है। अच्छा, पंजाब में क्या लगता है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार जाएगी? अपना सत्ता पे जाने को सत्ता में चला जाए, संभाल है, हम बच जाएं, लेकिन उन्हें बचना नहीं है, बच नहीं पाएंगे। क्योंकि जो घोटाले किए हैं अब उसे ओपन होना ही होना है। चाहे रेखा मुख्यमंत्री करे या भारतीय जनता पार्टी करे, उसकी जांच तो हो ही रही और आगे होती रहेगी कि इनके पर्दा जो भी हैं, काले पर्दे कारनामे सब खुलेंगे। दिल्ली की तरह पंजाब में भी काले कारनामे हो रहे हैं, वहाँ भी ओपन होगा। अगली बार बीजेपी वहाँ भी आएगी, पंजाब में। ये तो इनकी चाल थी, मान सिंह को बैठाए थे इसलिए अकबर सरकार बन गई, लेकिन अब नहीं बनना है। वहाँ कठपुतली है क्या? मन कठपुतली खड़े हैं, ये खड़ा होना चाहते हैं, हम संभालें, लेकिन पहले यहाँ से निपट लें, पंजाब तो बाद में जाएंगे। अच्छा ठीक है, शीश महल शराब घोटाला, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक के बदले एक फ्री। गलत है। जिन गली मोहल्ला में और सुविधा होना चाहिए वहाँ पे शराब के ठेके खोले हैं, उससे बहुत पब्लिक पे प्रभाव पड़ा है। कॉलोनियों में मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें भी दवा नहीं है, न डॉक्टर है। तो घोटाला सामने वो दिखाया है कि मोहल्ला क्लिनिक है, ना कोई बैठना है, न कोई उपचार है, तो खोलना न खोलना तो बराबर है। उसका पब्लिक को कोई सुविधा मिला हो तो अच्छा भी लगता। पब्लिक को कोई सुविधा है ही नहीं वहाँ पे। दिल्ली वाला हाल पंजाब में होगा, गारंटी है। अगली बार तैयारी पूरी है बीजेपी की। चलिए ठीक है, भाई साहब गारंटी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगली बार पूरी तैयारी है और बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं आप दिल्ली से हैं? दिल्ली से नहीं है। अच्छा ठीक है, आप लोग दिल्ली से हैं। अच्छा, केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? खास तौर पर इधर कैमरे के सामने देखिएगा, अरविंद केजरीवाल यहाँ से पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब का अंडर सीएम बनेंगे, राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। कैसे देख रहे हैं इसे, क्योंकि वो सत्ता के बिना रह नहीं पा रहे हैं? वो तिहाड़ जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। उनका एक ही घर है तिहाड़, वो तिहाड़ ही जाना है उनको। जो लूटपाट उन्होंने किया देश के अंदर, दिल्ली में इतना लूट है, उनके लिए एक ही घर है तिहाड़ जेल। ठीक है, पंजाब के अंदर भी कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, पंजाब में भी कुछ काम नहीं हो रहा है। भगवत सिंह मान ने भी कोई काम नहीं किया। 1000 रुपये देने के वादा किया, वो भी पंजाब सरकार ने अभी कुछ भी नहीं दिया। ये बकवास है। केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं किया, उनका एक ही घर है जेल। ठीक है, जेल ही जाएंगे और कहीं घर नहीं उनका। ठीक है, जो अपना नेता, क्या नाम है उनका, जो उनका नेता था, उनका नहीं हो पाया तो देश का क्या होगा? वो देश के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ किया है? शीश महल बनाया अपने लिए, बनाया है। दारू फ्री के लिए अपने लिए किया है, पैसे तेलंगाना सरकार से पैसे खा के अपने लिए घर बनाया। तो देश के लिए उन्होंने क्या किया है? बस फ्री किया। बस के लिए किसके लिए फ्री किया बताइए ना? लड़कियों के लिए फ्री है, लड़कियों के लिए कुछ और करते ना। बस फ्री करेंगे तो फायदा नहीं है। एजुकेशन के लिए कुछ आगे करते, उन्होंने किया नहीं है। वो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, कोई हॉस्पिटल में चले जाओ कोई मेडिसिन नहीं मिलते बाहर से, तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा कुछ नहीं ना। देश के अंदर हम लोग केजरीवाल किस चीज़ ले लाए थे? हम लोग वो क्या ऑनेस्ट के लिए लाया था? ऑनेस्ट उन्होंने को था ही नहीं। उनके कोई भी एक ऑनेस्टी दिखा जी, कोई ऑनेस्टी है नहीं उनके अंदर। एक बंदा ऑनेस्ट के लिए हम इसको वोट दे के लाए थे, कांग्रेस को हटाने के लिए। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ठीक है जी, कांग्रेस को उठाने के लिए वो आए थे, पर कांग्रेस से गठबंधन किया। तो खुद वो किसी बंदे का सगा नहीं है। वो एक मतलब देश का एक सबसे बड़ा मुजरिम है। कैपिटल के नाम पे पूरे देश दिल्ली को खत्म कर दिया उन्होंने, और कुछ नहीं है। भगवंत मान को लेकर क्या कहेंगे? वो कठपुतली है केजरीवाल, जोकर है, एक जोकर है वो बस लाफ्टर चैलेंज में अच्छा लगता है। ठीक है, एक शराबी बंदा है, वो लाफ्टर चैलेंज के लिए ठीक है, और कहीं के लिए मुख्यमंत्री तो पता नहीं कैसे बना गए थे उनको, पर वो एक जोकर बंदा है, वो हंसाने के लिए ठीक है, मुख्यमंत्री के लिए लायक नहीं है वो। अच्छा चलिए ठीक है, फिलहाल जनता का अपना अपना मत है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब खड़े होइएगा जरा आप। अच्छा, दिल्ली की सरकार अब बदल चुकी है, बीजेपी आ चुकी है। बात अब पंजाब की करते हैं, दिल्ली में तो बीजेपी सरकार बन गई। अब केजरीवाल पंजाब की ओर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अब राज्यसभा सांसद बनेंगे या फिर अंडर कवर सीएम वो बनना चाहते हैं। क्या सत्ता के बिना नहीं रह पा रहे हैं? क्या कहेंगे? देखो जी, केजरीवाल कहीं भी चले जाएं वो नहीं जीतेंगे, कहीं से भी नहीं जीतेंगे केजरीवाल। हाँ जी, खत्म हो गए पूरी तरीके से ख़त्म है वो। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? वो अपने चलते ख़त्म हुए हैं। उन्होंने सबको वादे कर रहे हैं, इतने इतने पैसे देंगे, फ्री में ये करेंगे, फ्री में वो करेंगे। फ्री में होता क्या आजकल भैया? बताओ, कुछ है फ्री का? है कुछ आज की डेट में? केमिस्ट की दुकान पे जाओ और बोलो कि मेरे को मरना है, चूहे की दवाई दे दो, वो कहेगा पहले मेरे को पैसे रख जा, कहीं और जाके मरियो, यहाँ भी मत मरियो। फ्री में मर जाएगा इंसान? फ्री में मर भी नहीं रहा इंसान। तो खाना पीना ये सब कहाँ से फ्री में आएगा? केजरीवाल ने अपने जो घर बना लिया है, जनता के पैसे लूट के बनाए। अब वो जिस मर्जी के पैसे लूटा हो भैया, है तो पैसे हम आपके ही हैं,
केजरीवाल के घर पे कोई खेती तो है नहीं, या नोट की खेती है जो झाड़ के ले आया है भैया। दारू उन्होंने फ्री करी, जिसकी क्वार्टर पीने की औकात है अद्धा पी रहा है, अद्धा पीने की औकात है बोतल पी रहा है, घर पे जा रहा है लुगाई से झगड़ा कर रहा है, लुगाई वो फ्री की बस में बैठ के अपने घर जा रही है, ठीक है जी, घर टूट रहे हैं लोगों के। और क्या हुआ इसके अंदर? फ्री का मतलब होता क्या है ये समझाओ पहले। केजरीवाल जी से मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता, फ्री का मतलब बताओ, फ्री क्या होता है? फ्री में आजकल भैया कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, पंजाब को लेकर क्या कहेंगे? पंजाब में भी सरकार खिसकेगी आम आदमी पार्टी? नहीं खिसकेगी भैया। खिसकेगी मतलब गिर जाएगी पंजाब में आम आदमी पार्टी की गिरी हुई है, वो गिरेगी क्या? गिर गई है, गिरी हुई है। हाँ जी। आपको लगता है कि अब पंजाब में भी नहीं आएंगे वो? कौन आएगा? अब जो भी आए वो वहाँ की जनता का वो है, हाँ जनता तय करेगी, है नहीं। अब यहाँ दिल्ली में हम लोगों ने तय करा बीजेपी आनी चाहिए, हमारे लिए अच्छी है बीजेपी। चलिए ठीक है, कई लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे अंडर कवर सीएम बनने की या फिर बात करें राज्यसभा जाने की, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दिल्ली को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया है। लेकिन पंजाब को अब वो बर्बाद नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता समझ चुकी है कि आखिर कैसे दिल्ली को बर्बाद अरविंद केजरीवाल ने किया है। सवाल ये है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो केजरीवाल हार गए, पंजाब वो जा रहे हैं, तो क्या पंजाब में सत्ता के बिना वो नहीं रह पाएंगे? और क्योंकि अंडर कवर सीएम या फिर राज्यसभा जाने की बात उनके लिए कही जा रही है। पंजाब में जाना तो उनकी मजबूरी है ना। यहाँ तो सब कुछ उनका ख़त्म हो गया दिल्ली में, ना वो एमएलए है, ना वो एमपी है, ना वो सीएम है, किसी वो संवैधानिक पद में नहीं है। तो एक तो पद चाहिए ना उनको कुछ पावर के लिए। केजरीवाल दारू बेचेगा वहाँ जाकर, तो कुछ तो पावर चाहिए ना आने के लिए। अभी तो कुछ है ही नहीं, वो एक पद तो, और वो फॉर्मर सीएम बस, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली को तो कहा जाता है, आम जनता से हम पूछ रहे हैं तो कह रहे दिल्ली को बर्बाद कर दिया। सीएजी रिपोर्ट देख लीजिए ना आप, सीएजी रिपोर्ट में क्या आ रहा है, सारे घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे वो शराब घोटाला हो, दवाइयों का घोटाला हो, सारे घोटाले सामने आ गए हैं। पंजाब में भी ऐसे ही हो रहा है। पंजाब में 1000 रुपये कहाँ मिले हैं पूछो ना, यहाँ पर 21 रुपये वादा करके कहते हैं, वहाँ कहाँ मिले हैं आप बताइए ना। 1000 रुपये नहीं मिले, दे पाए वहाँ पे, यहाँ तो छोड़ दीजिए दिल्ली में। पंजाब में भी वो सिर्फ जाना उनकी मजबूरी है ना। पंजाब में पता है, दिल्ली में तो उनका सिक्का खत्म, खाता खत्म हो गया है, अब कहीं ना कहीं तो वो लगाएंगे ना। पावर तो चाहिए उनको, तो पावर तो वही मिलेगी, और पूर्ण राज्य भी है वो। पावर का लालच है, पावर का लालच चाहिए ना। बिना पावर के कैसे रह पाएंगे? फिर तो सिंपल आदमी हो गए वो, आम आदमी। आम आदमी कहाँ है वो तो नाम के आम आदमी है। अच्छा चलिए ठीक है, नाम के आम आदमी हैं, पहले खास आदमी थे लेकिन एक बार फिर आम आदमी बन गए और पंजाब में जाना उनकी मजबूरी है, ये दरअसल कहा जा रहा है। और कुछ और लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। सर मेरा एक सवाल है खास तौर पर पंजाब को लेकर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हारे, अब कहा जा रहा है कि पंजाब का अंडर कवर सीएम बन सकते हैं या फिर राज्यसभा में जाने की उनकी तैयारी है। आपको लेकर आपका इस पर क्या कहना है कि क्या वो सत्ता बिना नहीं रह पा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? जी, सत्ता बिना नहीं रह पा रहे हैं, उन्हें दिल्ली में रहकर संघर्ष करना चाहिए। अगर वो दिल्ली के लिए जो अपनी कमिटमेंट की थी वो पूरी करनी चाहिए, उन्हें यहाँ ध्यान देना चाहिए। पार्टी है उनकी, पार्टी को संगठन लेवल पर वहाँ करें। वैसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है आपसे, पर फिर भी उनके लिए सजेशन यही है, यहाँ रहकर संघर्ष करें। यहाँ अपने आप कह रहे हैं कि विपक्ष पार्टी को इतना मजबूत होना चाहिए, वो सिर्फ पंजाब जा रहे हैं, ऐसा ना करके उन्हें मजबूती से जी दिल्ली मजबूती से खड़े रहना चाहिए दिल्ली में। अच्छा एक सवाल और है, शीश महल को लेकर कई बातें हो रही हैं, कैग रिपोर्ट को लेकर कई बातें हो रही हैं, शराब घोटाले को लेकर कई बातें हो रही हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने अगर ऐसा किया, एक बार तो पहले वो जेल जा चुके हैं, क्या फिर जाना चाहिए आरोप सिद्ध होते हैं? देखिए, अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो बिल्कुल, वो तो कोई भी हो, कोई किसी भी लेवल का आदमी हो, उसे जाना भी पड़ेगा। पर मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट है इसके लिए, पर अगर कोई भी जाना चाहिए, अगर कोई भी करप्शन करता है तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिलहाल कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे केजरीवाल को लेकर आप? अरविंद केजरीवाल पंजाब का रुख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया दिल्ली में खास तौर पर काम नहीं बना, अब पंजाब जा रहे हैं, कहा जा रहा है राज्यसभा सांसद बन सकते हैं या फिर पंजाब में खास तौर पर अंडर कवर सीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सत्ता के भूखे हैं क्या? मेरे भाई आपने कितना विकास देख लिया केजरीवाल में, यूँ बताओ
कुछ ना कर सका, ऊपर 10 साल में भी कुछ ना कर सका, जब ना पहले भी ऐसे ही थी और आज भी ऐसी है। जब वो दिल्ली का ना कर सका तो पंजाब का किस तरह करेगा, नु बताओ। वो सिर्फ सत्ता का भूखा है, और झूठा बेईमान, उससे बड़ा बेईमान आदमी मैं जिंदगी में को नहीं देखा। और सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल हमारे तरफ यही हाल है, जगह जगह कूड़ा कचरा। ये कहता ना पहाड़ हटा दिए कूड़े का, कोई कुछ ना किया इसने, इसने सिर्फ बर्बादी करा है और खाया सही तरीके से। 45 करोड़ का ऐसी छुड़ी बनाए बैठा हो, घर मार्बल लगाए बैठा है, इतना महंगे महंगे पर्दे उर्दे, कहाँ से आ रहा भाई पैसा? चोरी तो है ये, सारे विधायक इसके चोर हैं और यू भी सारा चोर है, एक नंबर का चोर है। हम तो खुलेआम कह रहे हैं, पंजाब में भी चोर बैठे हैं, सारे चोर बैठे हैं, जो जो इसका साथ देगा वही चोर है, हम तो नहीं कह रहे हैं। और क्या आप भी ऐसा मानते हैं? ना ना, हम नहीं मानते ऐसा कुछ भी। फिलहाल आम जनता है और आम जनता अपना मत रखती है, और भाई साहब कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे वो खास तौर पर उतना काम नहीं कर पाए, और पंजाब में भी ऐसा ही है। लेकिन आम जनता सच्चाई बताती है, और दिल्ली बोले में यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप दिल्ली से हैं, बाहर से हैं? भाई साहब, आप दिल्ली से बाहर से हैं? अच्छा, बाहर से हैं। अच्छा, केजरीवाल को लेकर एक सवाल है आपसे, पंजाब की, और वो हाँ है, केजरीवाल अपने आप में खुद सवाल है एक, बस ब्रह्मांड का सबसे ईमानदार आदमी और इतना बड़ा चोर निकलेगा ये जनता को नहीं पता था। और उनके साथ एक ब्रह्मांड के बहुत बड़े कवि भी थे बाद में, लेकिन उन्हें समय रहते पता लग गया, वरना वो भी हिसाब देते घूम रहे होते इस समय। लोग कविताएं नहीं सुन रहे होते, उनसे ये पूछते हाँ भैया पौआ कहाँ कहाँ बेच के आए हो। अभी केजरीवाल जी की एक ईमानदारी का भी आपको 10 दिन में पता लगा होगा कि वो भगवंत मान जी को हटाने के चक्कर में लग रहे थे, लेकिन वो भी 8 PM पी के आया था। कह रहा बेटा मैं पौआ पी के आया हूँ, आज ठिकाने लगा दूंगा तुम्हें, तो बस गाड़ी पकड़ के भाग गए। अब आजकल ये आप ये समझ लीजिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि केजरीवाल जी अपने घर वालों के साथ क्या काम करते होंगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ तक सुना है कि फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद अपने घर वालों पे अटैक करते हैं, क्योंकि जिसके घर में औरतें पीट देते हों बुला के, अधिकारी पीट देते हों, तो वो किस लेवल के लोग होंगे। अब बहुत सारे लोग में इस देश में ये भी है कि लोग उनमें अपना भविष्य देखते हैं। अच्छा, ये क्या सत्ता बिना नहीं रह पा रहे इसलिए पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं केजरीवाल? वो तो आप भी नहीं रह पाओगे। अगर आपको एक दिन अच्छी जगह रहने को मिल जाए ना, तो आप भी कोशिश करते हो साम दाम दंड भेद करके वहाँ पे। देखो नेता गलत नहीं है, वो पहले ऐसा होता था कि जैसा राजा होता था वैसी प्रजा होती थी, अब उल्टा हो गया है, जैसी प्रजा वैसे ही राजा। प्रजा को हराम का चाहिए, फ्री का चाहिए, तो नेता हमें ऐसे ही मिलेंगे। अच्छा, केजरीवाल को लेकर एक सवाल है, क्योंकि दिल्ली से तो वो हार गए हैं, अब पंजाब के में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पंजाब का अंडर कवर सीएम बन सकते हैं, तो क्या वो सत्ता के बिना नहीं रह पा रहे हैं? वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। मेन मुद्दा ये है, संजीव जी हैं शायद, संजीव जी क्या नाम है उनका, चुनाव के लिए उतारा जा रहा है। चुनाव के लिए पहले से, अभी चुनाव की कोई डेट नहीं आई, कोई घोषणा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, ताकि उनकी सीट उम्मीदवार बना दिया है, ताकि वो राज्यसभा से वो हटाएंगे और वो खुद आना चाह रहे हैं। उनके पास कोई लेवल बैठा नहीं है, सीट नहीं बैठी हुई, कहाँ बैठे हैं, कहाँ जाके बैठे हैं, कहाँ अपनी शक्ल दिखाएं, तो बस ये मुद्दा है उनका। सत्ता की ललक है, सत्ता की ललक तो उनके पास बहुत पहले से है। अच्छा, एक सवाल और है, दिल्ली के घोटालों को लेकर क्या कहेंगे? एक बार पहले जेल जा चुके हैं, अब तो कई कैग रिपोर्ट वगैरह सब आ रही है। तो पूरा कन्फर्मेशन हो गया उनका, अब तो बिल्कुल। अब ये रेखा गुप्ता जी आ गई हैं एकदम, सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे पहले उन्होंने यही काम चालू किया है, और अभी आने वाले टाइम में आप एक वीक में 2 वीक में आप देखोगे फाइलें अगर आ जाएगी पूरा पर, तो पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल अंकल आप क्या कहेंगे केजरीवाल को लेकर खास तौर पर? चोर आदमी की क्या बात करूं यार, वो तो वैसे ही चोर है। चोर आदमी क्या कहेंगे केजरीवाल को लेकर? हम क्या कहेंगे भैया, तो आपको ही पता है, केजरीवाल आश्वासन बहुत दे, कोई काम किए नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, लोगों को पक्का कर देंगे, बहुत सी बातें हैं। तो केजरीवाल जो जैसा करेगा उसके सामने वैसा ही आएगा। अच्छा, एक सवाल है, सत्ता, पब्लिक भी समझदार हो गई है, पढ़े लिखे बच्चे सब हो गए हैं, पहले के लोग नहीं रह गए, पब्लिक सब समझती है। अब नेता पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नहीं, बड़ा मुश्किल है। नेता पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये आम जनता कहती है, और यही हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या दिल्ली की जनता कहती है अरविंद केजरीवाल को लेकर। केजरीवाल को लेकर एक सवाल है कि केजरीवाल पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं, क्या सत्ता की ललक है इसलिए जा रहे हैं वो पंजाब? भैया हमें नहीं पता इस बात के बारे में, पर युवा है केजरीवाल के चक्कर में पड़ रहे हो तुम, बीजेपी लाओ, टेंशन तो आ गई दिल्ली। हाँ बीजेपी ठीक है भाई, और उनके चक्कर मत पड़ रहे फालतू, मामले खराब और तो हमें पता हो।
क्या हो रहा भारत में, क्या नहीं हो रहा। ये करवा देंगे, वहाँ की केजरीवाल की तैयारी करवा देंगे कुछ दिन में। चलिए ठीक है, अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग बातें कह रहे हैं। फिलहाल दिल्ली की जनता का अपना अपना मत है, क्योंकि पंजाब को लेकर हम दिल्ली की जनता से सवाल कराए थे कि पंजाब में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अंडर कवर सीएम बनना चाहते हैं और राज्यसभा में भी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता ने क्या बताया वो कैपिटल टीवी ने आपको दिखाया। फिलहाल हम आपके सामने ऐसे और कई मुद्दे लाते रहेंगे, आम जनता से सवाल पूछते रहेंगे और दिल्ली बोले में एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए कैपिटल टीवी।